नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जीके विद जाखड़ सर में। दोस्तों आज अपने शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति की। और हाईकोर्ट वाले मेरे साथी तैयार होना, सारे साथियों। राजस्थान की कला संस्कृति के लिए तैयार होना है अपने को। तैयार होना मतलब ये कला संस्कृति 25 नंबर की आएगी। अपने कितने की आएगी? 25 नंबर की आएगी। 25 नंबर तैयार करने हैं तो सारा साथी तैयार हो नहीं? वीडियो ने पूरा देखोगा, सारों पहला चैनल ने सब्सक्राइब करोगा, वीडियो लाइक एंड शेयर करोगा। जो भी नया साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन में उसकी सूचना मिल जाए। तो काफी साथी कह रहे थे सर राजस्थान की कला संस्कृति हमें शुरू करवाओ, तो आज शुरू कर रहे हैं साथियों। और जो अपने करेंगे वही पेपर में आएगा, ये दिमाग में बिठा लेना। जो अपने पढ़ेंगे वही पेपर में आएगा, तो इस अनुसार पढ़ना है कि अपन ने जो कर लिया ना उसी से ही पेपर बनेगा। ये चीज अपनी साइकोलॉजी फिट कर लेना। हाईकोर्ट वाले साथी जितने भी ये देख रहे हैं, मेरे भाई या बहन जो भी है, तो ये चीज अपने दिमाग में फीड कर लेना भी कला संस्कृति के 25 नंबर जल्दी आपका मैं वो शुरू कर दूंगा। मॉडल पेपर भी, और मॉडल पेपर शुरू करेंगे अपने डिजिटल बोर्ड पे, तो वो जल्दी आ रहा है साथियों। उससे पहले आपका टॉपिक वाइज राजस्थान की कला संस्कृति करवाऊंगा। और जितने टॉपिक करेंगे उतने टॉपिक आपको कंठस्थ यानी होने चाहिए, आपके दिमाग में फीड होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप नोट्स बनाओ, लेकिन साथ के साथ इनको याद कर लो। एक बार देख लो, एक बार में याद नहीं हो रहा है तो वीडियो को 2 बार देख लो, लेकिन ये चीज आप अपने दिमाग में फीड कर लो ताकि अपने जो मिशन शुरू किया है हाईकोर्ट के अंदर सिलेक्शन वाला 70+ नंबर लेके जाने साथियों। तो 25 नंबर केवल एक कला संस्कृति से ही अपने बनेंगे साथियों। और वो बनेंगे कब? जब अपने इसको याद करेंगे। तो याद करने के लिए क्या करना होगा आपको पता है? साथ के साथ या तो नोट कर लो, चाहे दिमाग में फीड करना चाहो तो दिमाग में फीड कर लेना। तो अपने कला संस्कृति के अंदर शुरुआत करेंगे साथियों। एक तो आपने नाम सुना होगा ग्रीगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर सुना है क्या नाम? ग्रेगोरियन कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर। शुरुआत अपने यानी राजस्थान के त्योहारों से करेंगे, त्योहार और मेले करेंगे। लेकिन उससे पहले ये चीज आपको समझा रहा हूं मैं, 1 से 2 नंबर की चीज समझा रहा हूं साथियों। अलग अलग पारियों में पेपर होंगे तो 1 से 2 नहीं, जितने पारियों में पेपर होंगे प्रत्येक पेपर में आपका पर्सन आएगा। और जरूरी नहीं है हाईकोर्ट वाले, जितने भी अन्य जैसे 4th ग्रेड वाली दूसरी भर्ती है, वो राजस्थान पुलिस वाले साथी, जितने भी कंपटीशन राजस्थान के कंपटीशन है उनकी तैयारी करने वाले साथियों को बता देना चाहता हूं, इस टॉपिक से आपका पर्सन पक्का ही आएगा। अब अपने कंफ्यूजन क्या रहती है? ग्रीगोरियन कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर के जगह के अंदर कितना महीना हुआ है? 12 महीना हुआ है। कितना हुआ है? 12। शुरुआत कटू हुआ है, पहलो महीनो जनवरी हूं, कटू हुआ है जनवरी, और अंतिम महीनों के हुआ है दिसंबर। सबको पता है ग्रीगोरियन कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर अपने कह देते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? इसमें 12 महीने होते हैं। अब ग्रीगोरियन कैलेंडर के बाद में इसके समानांतर अपने भारतीयों की बात करें तो भारतीयों ने एक राष्ट्रीय पंचांग लागू किया था साथियों। राष्ट्रीय पंचांग लागू हुआ था कब? क्या किया था? राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 22 मार्च 1957 को। ये ध्यान में रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के अंदर राष्ट्रीय पंचांग कब लागू हुआ? 22 मार्च 1957 को लागू हुआ। इस राष्ट्रीय पंचांग के अंदर क्या किया कि जो अंग्रेजी कैलेंडर है इसके समानांतर एक कैलेंडर अपना भी चल रहा है जो किस पे आधारित है? शक संवत। किस पे आधारित है? शक संवत पर आधारित है। तो भारत के अंदर या भारतीयों का जो हिंदुओं का जो कैलेंडर है वो कैलेंडर किस संवत पर चलता है? तो शक संवत पर चलता है। शुरुआत की है अपने ग्रीगोरियन कैलेंडर से। ग्रीगोरियन कैलेंडर पहला महीना जनवरी, अंतिम महीना दिसंबर, और कितने महीने? 12 महीने। दिन कितने? 365 दिन। अब भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब लागू हुआ? 22 मार्च 1957 को हुआ। ये जो राष्ट्रीय पंचांग लागू हुआ किस संवत पर लागू हुआ?
शक संवत को आधार मानकर, यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर के बराबर किसको रखा? शक संवत को रखा। तो अब शक संवत का बता देता हूं, शक संवत की शुरुआत कब हुई, शक संवत की शुरुआत कब हुई वो भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आएगी साथियों, जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं आता है तब तक। जल्दी आपका डिजिटल बोर्ड आ रहा है और उसके बाद में आपका जो मॉडल पेपर है वो भी शुरू कर दूंगा। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर को बोलते हैं शक संवत। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में। कब हुई थी? 78 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? कुषाण वंश का एक शासक था जिसका नाम था कनिष्क। कौन था? कुषाण वंश का शासक कनिष्क था, उसने शक संवत की शुरुआत की। अब ये जो शक संवत है इसके साथ साथ एक आपको ध्यान में रखना है विक्रमी संवत। कौन सा? विक्रमी संवत। और विक्रमी संवत की शुरुआत कब हुई? 57 ईस्वी पूर्व। ये दोनों चीज ध्यान में रखनी है। शक संवत 78 ईस्वी पूर्व, कुषाण वंश का शासक कनिष्क उसने शुरू किया। विक्रमी संवत 57 ईस्वी पूर्व, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भारत का सम्राट था, उसने विक्रमी संवत की शुरुआत की थी। अब इनमें अलग क्या है साथियों? जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ना, उस ग्रिगोरियन कैलेंडर से, यानी अभी अपने कौन सा सन चल रहा है? 2025 चल रहा है। क्या चल रहा है? 2025। अब 2025 से अगर अपने को शक संवत निकालना है तो इसमें से माइनस कितना करेंगे? 78। और विक्रमी संवत निकालना है तो प्लस कितना करेंगे? 57। यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चल रहा है कौन सा संवत? विक्रमी संवत। और ग्रिगोरियन कैलेंडर यानी अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें या सन की बात करें, अपने 2025 सन वर्तमान में 25 चल रहा है, 25 से पीछे जाएंगे कितने साल? 78 साल पीछे जाएंगे तो क्या आएगा? शक संवत आएगा। तो 2025 में से 78 निकालो, कितने आएंगे? 1947। यानी सन 2025 में शक संवत कौन सा चल रहा है अपना? 1947 चल रहा है साथियों। और विक्रमी संवत पूछे तो 2025 में 57 प्लस करो, कितना आएगा? 2820, यानी 2082 आएगा। कितना आएगा? 2082, 82। समझ में आ गई बात? शक संवत की शुरुआत किसने की? कुषाण वंश के शासक राजा कनिष्क ने की। विक्रमी संवत की शुरुआत किसने की? भारत का सम्राट था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। शक संवत कब शुरू हुआ? 78 ईस्वी में शुरू हुआ। और विक्रमी संवत कब शुरू हुआ? तो 57 ईस्वी पूर्व शुरू हुआ था। अब अपने बात कर रहे हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर और हिंदी कैलेंडर के अनुसार, यानी हिंदी कैलेंडर की बात करें और हिंदी कैलेंडर यानी भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब लागू हुआ? 22 मार्च 1957 को लागू हुआ। अब साथियों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर जो हिंदू मास के महीने हैं कौन कौन से हैं और कितने महीने हैं? यानी हिंदू मास के महीनों के नाम, हिंदू मास कितना महीना है? 12 महीना है। और दिन कितना है? लगभग 354 या 355 दिन है। अब इं किया गुरु जी, तो आई चीज समझाऊंगा। हिंदू मास के 12 महीने चैत से शुरू होता है, चैत, बैसाख, जेठ, साठ, सावन, भादो, आसोज, काती, मिंगसर, पो, माह, फागण। ये तो बता दिया था ना अपरली भाषा में। यानी अपने को अगर मेले व त्योहार याद करने हैं ना साथियों, तो ये हिंदुओं के 12 महीने के जो नाम है वो याद होने चाहिए। अगर ये नाम याद होंगे ना, जैसे आपका पेपर अभी डिसाइड नहीं हुआ पेपर कब होना है, जैसे ही आपके पेपर की तारीख आएगी, पेपर से 1-1.5 महीने पहले आपका पेपर तैयार होता है मतलब, तो उस दरमियान कौन से त्योहार चल रहे हैं, कौन सा हिंदुओं का महीना चल रहा है, वो चीज अपने को ध्यान में रहेगी तो उसी अनुसार पेपर बनेगा। जैसे राजस्थान पुलिस वाले साथियों का पेपर है कब? अभी आगे 13 व 14 सितंबर को। तो उनको अब जो महीने चल रहा है, जो जैसे श्रावण मास चल रहा है, श्रावण महीने के अंदर किसा किसा त्योहार आवा है, किसा किसा मेला आवा है, वे चीज अपन याद होनी चाहिए। त्योहारों की शुरुआत कठू हुआ है, यानी सारी चीज थाने बताऊंगा, लेकिन हिंदू मास के महीनों के नाम अपने को याद होने चाहिए।
अब मैंने बताया भी दिन कितने हैं, 354 या 55, तो और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कितने दिन होते हैं, 365 दिन हुआ है, तो कितना दिन कम है, 10 दिन कम है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी प्रत्येक 3 साल के बाद में हिंदू मास के अंदर एक महीना एक्स्ट्रा होता है जिसका नाम होता है अधिक मास। कदी सावन दो है, कदी भादवा दो है, कदी चेत दो है, ये चीजा थे सुनी उसी सारा। तो आ चीज यानी ये 10-10 दिन जोड़ा नहीं, तो प्रत्येक 3 साल के बाद में हिंदू कैलेंडर के अंदर या तो चेत दो होगा, या बैसाख दो होगा, या जेठ दो होगा, या सावन दो होगा, ये चीज ने ध्यान रखियो, या फाल्गुन दो होगा। आ चीज सुनी उसी कई साथ या अगर जगह गांव जुड़े डहबा मन्ना नहीं चीज को ध्यान है। तो अपने महीने के अंदर लगभग यानी हिंदू मास के कैलेंडर की बात करूं मैं, तो उसके अंदर एक साल के अंदर लगभग 354 दिन होते हैं, और इस अंग्रेजी कैलेंडर से कितने दिन कम होते हैं, लगभग 10 दिन कम होते हैं। तो प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में एक अधिक मास आता है हिंदू महीनों के अंदर, तो उसमें एक महीना है वो डबल हो जाता है। समझ गए मेरी बात। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा था, हिंदू मास के 12 महीने होते हैं, 12 महीनों के नाम आपको याद करने हैं, ताकि आगे जितने भी मेले करें अपने और राजस्थान के त्योहार करें तो वो अपने याद हो जाए। तो बे याद किया करना उसी गुरुजी, तो बे याद करना उसी तन है। यानी हिंदू मास का प्रथम महीना कौन सा है, चैत्र, और अंतिम महीना कौन सा है, फाल्गुन, जगन फागन बोला आप। पहलो और अंतिम अंग्रेजी कैलेंडर को पहलो महीनो जनवरी और अंतिम महीनो दिसंबर। इया ही यानी आप एक और धर्म की बात करा या एक और मतलब समुदाय की बात करा, हिजरी संवत या हिजरी सन, हिजरी सन इस्लामिक कैलेंडर की बात कर रहा हूं। इस्लामिक कैलेंडर के अंदर भी कितने महीने होते हैं, 12 माह होते हैं, और ये 12 महीनों में पहला महीना इनका कौन सा है, मोहर्रम है। कौन सा है, मोहर्रम। और अंतिम महीना कौन सा है, जिल हिज, जिल हिज। ये चीज नॉर्मल है साथियों। राजस्थान पुलिस के पर्सन 2012-13 का पेपर हुआ था, उसमें पर्सन पूछा था भी हिजरी सन या इस्लामिक कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है, तो मोहर्रम है, ध्यान रखना। और अंतिम महीना कौन सा है, जिल हिज है। अपने हिंदुओं की बात करें, हिंदुओं का पहला महीना कौन सा है, चेत, चैत्र बोला, और अंतिम महीनों की है फाल्गुन है। अंग्रेजी कैलेंडर या ग्रीगोरियन कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है, जनवरी, और अंतिम माह कौन सा है, दिसंबर है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी के। यानी अपने शुरुआत करेंगे मेले और त्योहार राजस्थान के करेंगे, तो उसमें अपने जो हिंदू मास के महीने हैं उनके नाम अपने को याद करने हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया है भी भारत के अंदर या पूरे वर्ल्ड की बात करूं, पूरे वर्ल्ड में कैलेंडर कौन सा चलता है, ग्रीगोरियन कैलेंडर, जिसको अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। और ग्रीगोरियन कैलेंडर के समानांतर भारत के अंदर शक संवत को आधार मानते हुए भारतीयों का कैलेंडर शुरू किया था, हिंदुओं का कैलेंडर शुरू किया था, जो राष्ट्रीय पंचांग के अंतर्गत आता है। कब शुरुआत हुई, तो 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग की शुरुआत हुई। अब आगे अपने से पूछे भी शक संवत को आधार मानकर राष्ट्रीय पंचांग शुरू किया था, तो शक संवत कब शुरू हुआ, 78 ईस्वी पूर्व शुरू, ये सॉरी 78 ईस्वी में शुरू हुआ। और 78 ईस्वी में शक संवत किसने शुरू किया, कुषाण वंश का शासक था राजा कनिष्क, उसने शुरू किया। शक संवत 78 वर्ष यानी वर्तमान में बात करें सन 2025 को आधार मानते हुए शक संवत पूछेगा, तो माइनस 2025 में से कितना करना पड़ेगा, 78 माइनस करना पड़ेगा, तो लगभग 1947 से शक संवत आ जाएगा। और विक्रमी संवत की शुरुआत भारत का सम्राट था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसने की थी 57 ईस्वी पूर्व की थी। तो 2025 के अंदर विक्रमी संवत पूछे तो अपने से 2025 में 57 प्लस करके अपने को विक्रमी संवत बताना है, तो 2082 82 विक्रमी संवत है। समझ में आ गई। यानी मेले शुरू और त्योहार शुरू करने से पहले ये चीज समझनी जरूरी है आपको। अब अपने त्योहारों की शुरुआत करेंगे, लेकिन त्योहारों की शुरुआत करने से पहले 12 महीने आपको याद करने हैं, और 12 महीने याद हो जाने के बाद में अपने राजस्थान के अंदर जितने भी त्योहार है वो इन्हीं हिंदू मास के महीनों पर आधारित है साथियों।
एक क्वेश्चन और बता देता हूं, हिजरी सन या इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत यानी कब हुई थी, तो ये ध्यान में रख लेना, नोट करना चाहो नोट कर लो। 16 जुलाई 622 ईस्वी में। कब हुई थी? 16 जुलाई 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा शुरू की थी। कहां की? मक्का से मदीना की यात्रा शुरू की थी। जिस दिन यात्रा शुरू की उसी दिन से हिजरी सन शुरू हो गया या इस्लामिक कैलेंडर शुरू कर दिया गया। तो हिजरी सन की शुरुआत पूछे तो 16 जुलाई 622 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद शाह ने मक्का से मदीना की यात्रा शुरू की थी, और इस यात्रा को जिस दिन शुरू किया उसी दिन से हिजरी सन शुरू हो गया। तो साथियों, हिजरी सन की बात करें, हिजरी सन में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। प्रथम महीना कौन सा है? मुहर्रम है। और अंतिम महीना कौन सा है? जिलहिज है। कौन सा है? जिलहिज है। तो अंग्रेजी कैलेंडर और हिंदुओं के महीनों की बात कर रहे हैं अपने, तो अंग्रेजी कैलेंडर के अंदर पहला महीना कौन सा है? जनवरी है। कौन सा है? जनवरी। दूसरा फरवरी, और तीसरा मार्च। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये से अंतिम महीना कौन सा है? दिसंबर है। सबको याद है। लेकिन अपने हिंदू मास के महीनों की शुरुआत यानी अंग्रेजी ग्रीगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च चल रहा होता है, और मार्च के अंदर अपने नए साल की शुरुआत होती है। नया साल मतलब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या चैत्र शुक्ल एकम को हिंदुओं के नए साल की शुरुआत होती है। जैसे अभी बात करें 2025 के अंदर नया साल कब शुरू हुआ था? तो 30 मार्च को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 30 मार्च को शुरू हुआ था। ये ध्यान में रखना है। तो इधर अंग्रेजी महीने के अंदर मार्च का महीना होता है, और अपने हिंदुओं का पहला महीना शुरू होता है चैत्र। और हिंदुओं के महीनों की बात करें तो वो भी आपको समझाऊंगा, हिंदुओं के महीनों की शुरुआत किस पक्ष से होती है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है भी ग्रीगोरियन कैलेंडर का मार्च, और अपने हिंदुओं का महीना कौन सा? चैत्र महीना। तो चैत्र शुक्ल एकम से नए साल की शुरुआत होती है। और 12 महीनों के नाम एक बार रिवाइज करो। चैत्र बोलना है एक बार आपको, चैत अपरली भाषा में बोलांगा, चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़, सावन, भादो, आसोज, काती, मिंगसर, पो, माघ और फाल्गुन। अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन महीना है। अब थोड़ी सी बात और समझने वाली है। बात समझने वाली क्या है साथियों, वो अभी बताता हूं आपको। एक तो महीने की शुरुआत यानी महीने के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। एक तो होता है कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष महीने की शुरुआत यानी हिंदू मास की शुरुआत किस पक्ष से होती है? कृष्ण पक्ष से होती है। कृष्ण पक्ष को एक और नाम बोलते हैं बदी, और इसको बोलते हैं सदी। यानी बदी और सदी, अंधेर पंख और चानन पंख। अपरली भाषा में क्या बोला? अंधेर पंख और चानन पंख। तो साथियों, हिंदुओं के महीने की शुरुआत अगर पूछे, हिंदू मास के महीने की शुरुआत किससे होती है? कृष्ण पक्ष से होती है। और नए साल की शुरुआत किस पक्ष से होगी? शुक्ल पक्ष से होगी। अब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात करें, यानी शुक्ल और कृष्ण की बात करेंगे, तो कृष्ण पक्ष के अंदर यानी 15वां दिन होता है, उसको बोलते हैं अमावस्या या अमावस बोलना अपन। और शुक्ल पक्ष को 15वां दिन के हुआ है पूर्णिमा, पूनम जगन बोला अपन। यानी भारत के अंदर अपने हिंदुओं का जो महीने की शुरुआत होती है वो किससे होती है? कृष्ण पक्ष से। साल की शुरुआत शुक्ल पक्ष से। कृष्ण पक्ष के 15 दिन, यानी इसमें चांद का पखवाड़ा क्या होता है? घटता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, उस दिन को क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। और अमावस्या प्रत्येक
एक महीने के बाद में, यानी कृष्ण पक्ष के 15वां दिन कौन सा होता है, अमावस्या होता है, और शुक्ल पक्ष के अंदर चांद पूरा होता जाता है। और जैसे जैसे चांद पूरा होगा और 15वां दिन जो आएगा वो क्या कहलाएगा, शुक्ल पक्ष का 15वां दिन पूर्णिमा कहलाएगा। समझ में आई है बात आपके। शुरुआत की है अपने कला एवं संस्कृति की, इसके अंदर त्योहार से शुरू करेंगे, लेकिन त्योहारों से पहले ग्रिगोरियन कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर को बोलते हैं, जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अंदर 365 दिन होते हैं और कितने महीने होते हैं, 12 महीने। पहला महीना जनवरी और अंतिम महीना दिसंबर। ग्रिगोरियन कैलेंडर के समानांतर अपने भारत के अंदर राष्ट्रीय पंचांग शुरू हुआ था कब, 22 मार्च 1957 को शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय पंचांग को आधार माना था शक संवत से। तो शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, 78 ईसा पूर्व कुषाण वंश का शासक था राजा कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की, 78 ईस्वी में की सॉरी। और विक्रमी संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व राजा विक्रमादित्य ने की थी। तो 2025 में शक संवत निकालना हो तो 78 माइनस करना है, और विक्रमी संवत निकालना है तो 57 प्लस करना है। इसी के साथ साथ हिजरी सन भी है एक, यानी इस्लामिक कैलेंडर भी है। इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी, 16 जुलाई 622 ईस्वी में, जिस दिन पैगंबर मोहम्मद शाह ने मक्का से मदीना की यात्रा शुरू की थी, उसी दिन से हिजरी सन शुरू हो गया था साथियों। तो हिजरी सन की शुरुआत कब हुई थी, 16 जुलाई 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा शुरू की थी, उस दिन उनका शुरू हुआ था हिजरी सन। और हिजरी सन में कितने महीने होते हैं, 12। पहला महीना मुहर्रम और अंतिम महीना जिलिज। लेकिन अपने हिंदुओं के 12 महीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट अपने क्लास में राजस्थान के अंदर जितने भी त्योहार है वो त्योहार करेंगे, लेकिन उससे पहले 12 महीने के नाम आपको चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादुओ, आसोज, काती, मिंगसर, पो, माघ, फागण, ये 12 महीना याद होना चाहिए। तो आगे पूरी डिटेल था ना मैं काल कराऊंगा। वीडियो की शौक लगी हो, वीडियो ज्यादा लाइक शेयर एंड चैनल ने सब्सक्राइब करियो। और जका भी नया साथी है चैनल पर पहली बार विजिट करने लग रहा है वे चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करियो। और आपने टेलीग्राम चैनल भी बना रखे हो साथियों, आप जगह को लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ज्यादा साथी बहन ज्वाइन करियो, क्योंकि भी मैं क्विज डालने लग रहा हूँ। तो वे क्विज भी दान करनी है। ये 25 का 25 नंबर आप तैयार करना है साथियों, प्लस हिंदी वाला भी 50 नंबर कौन छोड़ना। तो आपनो जो मिशन है 70 प्लस आओ हाईकोर्ट और साथी जी जानू याद तैयारी करनी है, और बेरोजगारी है आप समाप्त करनी है। तो आज शुरुआत करिए क्लास की, जल्द ही आप डिजिटल बोर्ड लिया आऊंगा भी पर थारो एक तो मॉडल पेपर शुरू करवा दूंगा, और मॉडल पेपर के अलावा जिक्का भी जितनी भी क्लास आपनी होगी इंगे बोर्ड पर, इन बोर्ड के अलावा भी बोर्ड पर आप बाकी क्लास शुरू कराएंगे। तो जल्द ही शुरू कराएंगे साथियों। तो वीडियो ज्यादा लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, लेकिन हिंदी मास के महीने आपको याद करने हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।